हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बिहार बोर्ड 2026 के मैथ का दूसरा चैप्टर बहुपद का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स जी एक्स और पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2 हो तो पी एक्स और बाई जी एक्स का घात क्या होगा? पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन सी, डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट में ज़रूर बनाते हैं। पहला देखिए, घात 6 दिया है, ठीक, घात 6 दिया है पी एक्स का, जी एक्स का घात 2 दिया है। हमें बोल रहा है पी एक्स, यानी पी एक्स ऊपर ऊपर 6, जी एक्स नीचे 2, ये घात है, यानी एक्स का ये घात है, ये भी एक्स का घात है। दोनों बेस समान हो तो पावर घटता है। तो एक्स 6 माइनस 2, एक्स पे पावर 4, यानी इसका फाइनल आंसर 4 होगा, जो कि ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, 2 घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 का शून्यांक होगा। ए माइनस 3, 4, बी माइनस 3/2, 4/3, सी माइनस 4/3, 3/2, इनमें से कोई नहीं। तो इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2, इसका पहले एलसीएम 6, 6x स्क्वायर प्लस एक्स समीकरण है, यानी बराबर 0, एक्स फिर 6x बराबर 0, कोनो कनी गुना नहीं, कुछ तो नीचे 1 है, ठीक, कोनो कनी गुना, ये 0 हो जाएगा, ये होगा 6x 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 माइनस 12 इसको तोड़ेंगे तो इससे पहले गुना करेंगे। 12×6 72, 72 का एलसीएम लेंगे, महत्तम निकालेंगे, गुणनखंड 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 2 से 9, 3 से 3, 3 होगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसको किस प्रकार से जोड़ या घटाव करके लिखे कि मेरा 1 आ जाए, यानी कुछ तो 1 है, मेरा 1 आ जाए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक, 3 दूनी 9, 9 में 1 घटाएंगे, 8 होगा, गुना करेंगे 72, गुना करने पर उतना 8 और 9 में तोड़ेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, इसमें कॉमन लेंगे, इन दोनों में 3x कॉमन, यानी 2x बचेगा प्लस 3, इन दोनों में कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आएगा, 2 नहीं 4 कॉमन आएगा, 12 है ना, 4 कॉमन, 2x प्लस 3, ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, दोनों बराबर, यानी पहला हो जाएगा 3 माइनस 4, दूसरा 2x प्लस 3,
2x+3 यानी इसे 2x+3 अब दोनों का बराबर 0। 3x-4 बराबर 0। 3x बराबर 4। x बराबर 3/4। x बराबर 1 होगा 3/4 जो कि डी नंबर फाइनल आंसर दूसरा होगा बराबर 0। 2x बराबर 3 माइनस में बराबर है, बराबर की इधर 3 आएगा। x बराबर -3/2 फाइनल आंसर बी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इसी में है नीचे। अगला क्वेश्चन, यदि f(x)(x² - 5x² + 2x+2 हो तो f1 का मान यानी 2x x का मान 1 रखेंगे। यहाँ देखिए x है, x का जगह पर 1 है यानी x का मान 1 रखने पर x का मान 1 रख के देखते हैं। 3 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 2। 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2 3 4 1 5 और माइनस प्लस 5 यानी सब कट जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनल आंसर ये मेरा सही होगा। अगला क्वेश्चन, बहुपद y² + 2x - 6y + 8 का घात उसे कहते हैं जो सबसे बड़ी संख्या पावर में हो। पावर में इसमें 2 है, इसमें नहीं कुछ तो 1, इसमें नहीं कुछ तो 0 यानी सबसे बड़ा 2 है, घात 2 होगा। अगला क्वेश्चन, बहुपद x² - 11 का शून्यंक यानी बराबर 0। x² बराबर 11 माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, माइनस है तो इधर प्लस 11। x बराबर इधर स्क्वायर है तो इधर आया रूट में जैसे आया प्लस माइनस में आया 11, रूट के अंदर प्लस माइनस 11 सब रूट में टाइपिंग मिस्टेक हुआ। इसका आंसर ये होगा प्लस माइनस में 11, रूट के अंदर प्लस माइनस 11, बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बहुपद है? x² - x+4 + x+3। दूसरा x पे पावर 3/2 माइनस x प्लस x पे पावर 1/2 प्लस 1। तो मेरा बहुपद ये होगा क्योंकि पावर हमेशा पूर्णांक संख्या होते हैं, गिनती की संख्या, पूर्ण संख्या जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कभी भी माइनस में न होगा न कि बटे में होगा, इसलिए ए आंसर फाइनल होगा। अगला क्वेश्चन करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, द्विघातीय बहुपद x² + 3x+2 के शून्यंक होगा। द्विघातीय बहुपद x² + 3x+2 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे x² + 2x + x + 2, इन दोनों में x कॉमन आएगा, कॉमन लेंगे x + 2 + 1 कॉमन आएगा, इन दोनों में
एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू बराबर 0, एक्स प्लस वन बराबर 0। एक्स बराबर निकालेंगे तो इसमें -2 और इसमें निकालेंगे एक्स बराबर तो -1 आएगा। -2 -1, ऑप्शन नंबर -2 किसमें है, इसमें -1, एक करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बहुपद का घात होगा जो सबसे अधिक है उस पर देखो, वाई क्यूब -2y² -3y प्लस 1/2 यानी सबसे अधिक 3 है, घात मेरा 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 9 नंबर, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद घात स्क्वायर हमेशा पूर्ण संख्या होगा, कभी भी पूर्णांक नहीं। तो बहुपद नहीं यानी बहुपद है, तो इसमें कौन सा बहुपद है चेक कर दो। x-1 x³ x² माइनस में +2 -3 हाफ x1 मेरा बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसमें पावर 2/3 x पे पावर दिया हुआ है +1, पावर हमेशा पूर्णांक संख्या होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्विघात के शून्यांकों का योग कितने होते हैं। दो घात के 2 होंगे शून्यांक। अगला क्वेश्चन, कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। रेखीय बहुपद यानी पावर 1 होना चाहिए, इसमें पावर 2 है यानी ई नहीं होगा, इसमें पावर 3 है ई भी नहीं होगा, इसमें पावर 3 है ई भी नहीं होगा, ई ए नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, घात 1 वाले बहुपद कराते हैं रेखीय बहुपद, सी नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघातीय द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप x² + bx + c और त्रिघातीय बहुपद का x³ + b² + cx + d। इसमें ई नहीं होगा, ये द्विघातीय बहुपद का है, ई भी नहीं होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। किस बहुपद का घात होते हैं। बहुपद का घात हमेशा पूर्णांक संख्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि px x² + 5x - 12 हो तो px यानी x बराबर 1 रखने पर x का स्क्वायर + 5 गुना 1 - 12, 1 + 5 - 12, 6 - 12 - 6 करेक्ट आंसर सी 15। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 16 नंबर, इसी में 16 नंबर क्वेश्चन, यदि px बराबर qx और px का घात 7 एवं gx का घात 3 तो px बटे gx यानी घात दिया हुआ है, घात x का घात ही x का घात, इसका पावर बेस समान है, पावर भिन्न है तो पावर माइनस में होता है। 7 - 3 7 - 3 7
-3 4। करेक्ट आंसर मेरा करेक्ट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, बहुपद के शून्य अंकों का योग है। बहुपद दिया है 6x² -11x + 3 का योगों का -b/a होता है। शून्य अंकों का योग और शून्य अंकों का गुणनफल c/a होता है। हमें पूछ रहा है शून्य अंकों का योग यानी -b -11, ठीक। a 6, ठीक। माइनस में माइनस माइनस खत्म, 11/6, जो कि सी नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² -3x + 5 का शून्यांक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। शून्य अंकों का योग यहाँ दिया है b -3 a नहीं कुछ तो एक है, एक माइनस माइनस खत्म, b = 3। करेक्ट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, नेक्स्ट। द्विघात बहुपद के शून्यांक और द्विघात बहुपद के यदि शून्यांक 5 और 3 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद, इसका एक फार्मूला होता है अल्फा x² द्विघात का माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ पर अल्फा और बीटा शून्याङ्कों का योग, अल्फा और इंटू बीटा शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्क में दिया है 5 -3, हमें प्लस करना है, प्लस माइनस माइनस और 5 -3 शून्याङ्कों का योग 2 गुणनफल 5 गुना -3 -15 होगा। अब करते हैं इसका मान रखते हैं, ठीक। यानी x² माइनस ये दोनों का माइनस माइनस प्लस -2x गुना 5 गुना 3 15, माइनस में 15 कॉमन, माइनस में 15, ठीक। x² -2x -15 करेक्ट आंसर। x² -2x -15 सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्याङ्कों का योग होगा। शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b यानी 3 -b/3, एक का मान नहीं कुछ तो एक माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस में 3 -3 हो जाएगा। आंसर करेक्ट डी। नेक्स्ट 21 नंबर, x² गुना 1/y + 3, पहले इसमें गुना फिर इससे इसमें गुना, x² गुना 1/y + y² गुना 3x² और x खत्म, यानी बचे y + 3y²। फाइनल आंसर मेरा होगा y + 3y², जो कि बी नंबर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद 5x दिख रहा है
लो और जूम कर दिए। ठीक, 5x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 8 का शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। माइनस में पहले से यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 ए का मान 5 दिया है बटे 5, 5 4/5 कौन सा होगा? सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ 14 होगा, यहाँ 14 होगा, तो यहाँ 14 हो जाएगा। ठीक, यानी फाइनल आंसर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद का शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान -4 गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -5। तो द्विघात बहुपद इसका एक फार्मूला होता है जो कि अल्फा द्विघात समीकरण का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -4 दिया हुआ है। -4 माइनस प्लस 4 एक्स अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा गुणनफल -5 दिया है -5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 यानी फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस फिर माइनस यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, द्विघात बहुपद x इंटू 2x -5 -x के शून्यांकों का योग। इससे पहले गुणों करेंगे। 2x स्क्वायर -5x -3 द्विघात बहुपद शून्यांकों का योग -b/a -b यानी -5 माइनस माइनस +5 ए का मान 2/2 5/2 फाइनल आंसर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 3 और गुणनफल 10 है? यानी द्विघात बहुपद निकालना है। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 3। ठीक, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -10 दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद इसे निकालना बहुपद। इसका पहले फार्मूला लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 दिया हुआ है गुना एक्स प्लस -10 अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर -3x -10 एक्स स्क्वायर -3x -10 करेक्ट आंसर सी 26 नंबर। नेक्स्ट, निम्न में से किसका बहुपद इतना का शून्यांक अल्फा और बीटा है? ठीक, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a बी 5 दिया हुआ है यानी -b 5 हो जाएगा। माइनस से वहाँ प्लस है, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस नहीं कुछ, तो यहाँ 1 है बटे 1 यानी फाइनल आंसर -5 होगा, जो कि ऑप्शन ए में नहीं दिया है। ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में -5 दिया हुआ है। 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 2x
स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का शून्यक है। इसका निकालेंगे 12 दूनी 24, 24 का निकालेंगे गुणनखंड 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 5 पुराना जोड़ के या घटा के, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 3 मिला के 5 होगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। ठीक, यहाँ पर कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लिया, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 4, 2x माइनस 3 एक गुणनखंड आया, दूसरा गुणनखंड x प्लस 4 आया। ठीक, इसके बाद फिर x प्लस 4 आया, 2x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर निकालेंगे तो इधर माइनस है तो इधर प्लस, गुना में तो भाग। ठीक, इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस, x बराबर -4, -4 और 3/2, -4 और 3/2 ऑप्शन में देखेंगे, -4 और 3/2, -4 और 3/2 बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, बहुपद x2 माइनस x इंटू x माइनस 1 का गुणन संख्याओं का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। इसको तो रहेंगे पहले माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको लिखेंगे सही से, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। सी का मान दिया हुआ है 2, ए का मान -1, यानी 2/-1, करेक्ट आंसर 2 होगा, करेक्ट आंसर -2, देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का शून्यांक, इसको निकालेंगे तो रहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, नो माइनस निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस चाहिए और 3 भी पुराना है, ये नहीं होगा। इसको तो रहेंगे 3x प्लस x, तब होगा 2 पुर जाएगा, -3 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x -3 होगा, फिर 1 कॉमन लेंगे, x -3, x प्लस 1, x -3, x प्लस 1 और x -3, x प्लस 1 बराबर 0, x -3 बराबर 0, x बराबर -1 और x -3 बराबर 0, x -3 यानी x बराबर, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में जाएगा, 3 यानी -1 और +3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर x प्लस 3 -1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपदों के शून्यांकों का योग 3 और गुणनफल 2 यानी बहुपद ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। इसका लगाएंगे सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा योग दिया हुआ है -3 माइनस माइनस प्लस 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा गुणनफल 2 दिया यानी 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है तो एक शून्यांक होगा। एक शून्यांक पहुँचाए तो इसमें पहले मान रख के देखेंगे। 2 रखेंगे 0 होगा शून्यांक यानी 0 पढ़ना चाहिए। 2 रखेंगे 4 होगा एक्स स्क्वायर 2 की स्क्वायर फिर 3 गुना 2 माइनस 4 4 माइनस 4 प्लस खत्म -6 आ गया 0 नहीं पूरा यानी ई नहीं होगा। 4 रख के अब देखेंगे 4 रख के देखेंगे एक्स यानी 4 का स्क्वायर -3 गुना 4 -4 16 -12 -4 16 -16 खत्म यानी 0। करेक्ट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का शून्यांक। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 एक्स स्क्वायर बराबर 2 एक्स बराबर प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √2 जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। प्लस माइनस √2 आंसर होगा। दोनों रूट में नहीं दिया यानी प्लस माइनस √2 रूट के अंदर करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 6 का शून्यांक अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। सी मेरा दिया हुआ है -6 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ए का मान 1 दिया यानी -6 आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है तो बहुपद ज्ञात करें। बहुपद ज्ञात करना है यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 दिया हुआ है एक्स प्लस -15 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 होगा जो कि ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया। नेक्स्ट स्लाइड एक्स स्क्वायर माइनस कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 2x² + 7x + 10 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा यानी मैं C/A का मान C मेरा 10 दिया है, A मेरा 1 नहीं कुछ तो 10/1 यानी फाइनल आंसर 10। एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² - x + 4 है तो शून्यांक x हो x अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी -B/A। बी में ने कुछ तो 1 दिया हुआ है, माइनस में माइनस माइनस +1। ए में ने कुछ तो 1 दिया है, 1/1 1 हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। आंसर करेक्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद x² - 2x + 5 शून्यांक अल्फा a और b हो तो a इंटू बी का मान अल्फा इंटू बीटा यानी C/A। C 5, A ने कुछ तो 1 दिया हुआ है, 5/1 फाइनल आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना x² + x + 3 का शून्यांक मूल्य हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। इसको हल करने के लिए एक फार्मूला सिद्ध करते हैं। इसका फार्मूला 1/अल्फा 1/बीटा 1/अल्फा 1/बीटा अल्फा का लघुत्तम अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से इसमें भाग लगेगा तो यहाँ बीटा हो जाएगा, यहाँ अल्फा। इसका फार्मूला होगा -B/C फार्मूला हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है x² x 3 -B यानी नहीं कुछ तो 1 तो -1 C 3 दिया हुआ है -3 यानी -1/3 -1/3 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही हो गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान याद करना है। समीकरण दिया हुआ है 1/अल्फा 1/बीटा का मान होता है -B/A। ठीक, -B/A। पहले वो फार्मूला आप सबको बता देते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर -B/A प्लस होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -B/C होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा। और एक और फार्मूला है जो कि है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ई अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग जो -B/A होते हैं, अल्फा इंटू बीटा C/A होते हैं। यही है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। इसका 2 शून्यांक होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन -B/A यानी -B -3 पहले से है -C +3 A 1 होगा यानी 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सी होगा माइनस बी बटे सी, माइनस बी बटे सी, माइनस पहले दिया है, ये माइनस माइनस प्लस 3, सी हमारा 5 है, 3/5। ए नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा देगा तो बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल्य हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान होगा। 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटे सी, माइनस बी में होगा -5 माइनस पहले में यानी 5, सी मेरा 7 हो जाएगा, 5/7 बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x² प्लस 2x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, सी मेरा 5, ए मेरा नहीं कुछ तो यहाँ 1 है यानी 5 होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के मूल्य है तो 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा का मान 1 बटे अल्फा इंटू प्लस 1 बटे बीटा बराबर सी बटे बी माइनस बी बटे सी होता है। यहाँ नहीं कुछ तो 1 है यानी माइनस है तो -1, सी प्लस 1 है तो +1, माइनस सी -1 हो जाएगा, -1 बटे 1, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, सी मेरा 1 है, ए मेरा 1 है यानी एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड, इसके बाद ना है तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करवाते हैं, इससे आपका एग्ज़ाम में 100% मिलेगा, 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। यदि बहुपद 6x² माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 है तो आंसर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा, इस पर भी एक फार्मूला होता है, त्रिघात में होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा बीटा गामा, इसका बराबर होता है माइनस बी बटे ए बराबर सी बटे ए बराबर माइनस डी बटे ए। ठीक, फार्मूला होता है, यहाँ पर हमें पूछा ये वाला फार्मूला, सी बटे ए फार्मूला का उपयोग होगा, सी बटे ए फार्मूला का उपयोग होगा, तो यहाँ पर सी बटे ए फार्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, सी बटे ए, सी का मान दिया हुआ है यहाँ -3, यहाँ -3 रखेंगे, ए का मान दिया हुआ है 6, यहाँ 6 रखेंगे, कट जाएगा 1 बटे माइनस में 2 आएगा, जो कि आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिनका शून्यांक -2 6 है। अब क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं इसका आंसर। धन्यवाद मेरा।